नमस्कार, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। साथियों, 12,460 शिक्षक भर्ती में सरकार ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। कल 11 मार्च का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और समस्त नवनियुक्त शिक्षक साथियों के लिए कल का दिन उनके भविष्य का निर्धारण भी कर देगा। कल अगर जो सरकारी अधिवक्ता हैं उन्होंने अपने पॉइंट को बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से वहां पेश किया। सरकार की तरफ से जो हलफनामा प्रस्तुत किया जाना है, अगर उसको इतने सॉलिड तरीके से पेश किया जाए कि सरकार द्वारा जो भी कार्य किए गए हैं उसकी पुष्टि हो जाए पूरी तरीके से, तब जो है नवनियुक्त शिक्षक साथियों के लिए विद्यालय आवंटन का रास्ता खुल जाएगा। साथियों, नवनियुक्त शिक्षक साथियों के हाथ में नियुक्ति पत्र है और अचयनितों की तरफ से ये ऑब्जेक्शन लगाया गया है कि जो है इस भर्ती प्रक्रिया में तमाम सारी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से उनकी नियुक्ति नहीं हो पाई। तो साथियों, आपको बताते चले कि जो नियुक्त है उसे उसकी काबिलियत के ऊपर नियुक्ति मिली है। सरकार ने उसे नियुक्ति पत्र दिया है तो समस्त जियो के अकॉर्डिंग ही दिया है। अचयनित तो हमेशा कहेंगे ही कि उनकी नियुक्ति अगर इस कंडीशन पे होती तो उनकी नियुक्ति हो गई होती। सरकार को ये जो है प्रूफ करना है वहाँ पर जो जियो ऑर्डर होता है उसके अकॉर्डिंग ही समस्त कार्य संचालित होते हैं और सरकार ने अपने अगर इस चयन की प्रक्रिया को किया है तो उसमें उन्होंने कुछ नियम कानून के तहत किया है और वही सारे नियम उनको वहाँ सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत करने हैं, जिससे कि यह भर्ती प्रक्रिया जो है वो पूरी तरह से स्पष्ट हो जाए और इसमें किसी भी प्रकार की जो याचिका पड़ी है वो सारी याचिकाएं खारिज कर दी जाएं। तो फिर जो नवनियुक्त शिक्षक साथी हैं उनके जो विद्यालय आवंटन की राह है वह पूरी तरीके से खुल जाएगी। साथियों, इसके लिए आप सबको भी प्रयास करना है और इसके लिए आप ही के बीच से जो साथी हैं जो आप सभी के मुखिया के रूप में कार्य कर रहे हैं, सबको एकत्रित करने का कार्य कर रहे हैं, उनका प्रयास सराहनीय है। उनका सपोर्ट करिए और उन्होंने इस तरह से मैसेज भी किया है कि सभी आने वाले साथी कल एक बात का ध्यान रखें कि कल कोई भी इधर उधर नहीं भागेगा, सब साथ रहेंगे। आप लोग परेशान क्यों हो जाते हैं, बस साथ रहा करिए और सब लोग कल जब तक सुनवाई होती रहेगी तब तक एक जगह रहेंगे और इस बात का पूरा प्रयास करते रहेंगे कि किसी प्रकार का धरना, नारेबाजी जैसी कोई भी प्रक्रिया ना हो जिससे कि किसी भी प्रकार से शासन व्यवस्था में अड़चन पैदा हो, किसी भी प्रकार से आम जनता को परेशानी हो और किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना ना होने पाए। इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप सबको बिल्कुल शांतिपूर्वक धैर्य के साथ अपनी बात को वहाँ रखने के लिए इकट्ठे होना है। केवल अपनी जो भी सुनवाई है उसको सही डायरेक्शन में पहुँचाने का एक प्रयास करना है। बाकी हमारे अधिवक्ता सरकार की तरफ से जो हैं वो बहुत ही काबिल हैं और वो अपने आप को वहाँ प्रूव करेंगे। साथियों, इस बीच कोर्ट रूम में जो भी प्रस्तुतिकरण कल होना है उसके संबंध में तमाम जो कार्यवाहियां हैं वह पूरी कर ली गई हैं और ये सारी चीज़ें हम लोग वहां से जो कॉज लिस्ट है वहां से जा कर के हम केस का स्टेटस देख सकते हैं कि वहां पर क्या क्या एपिडेविट अभी इन लोगों ने ऑनलाइन दाखिल किया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एपिडेविट का पेज है जो कि वहां पर अपलोड किया गया है और इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि नवनियुक्त शिक्षक साथियों की चयन प्रक्रिया से संबंधित उनके लिए पॉजिटिव पॉइंट लाने में पूरा काम करेंगे। साथियों, जो एफिडेविट प्रस्तुत किया गया है वह आप देख सकते हैं कि ये एफिडेविट जो है ये जॉइंट सेक्रेटरी यूपी बेसिक एजुकेशन की तरफ से वहाँ पर दाखिल किया गया है। इसमें इन्होंने एफिडेविट प्रस्तुत किया है कि मोहम्मद अल्ताफ़ पुत्र मोहम्मद सईद अंसारी, उम्र 58 वर्ष, वर्तमान में संयुक्त सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के पद पर तैनात हैं। मैं सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूं और कहता हूं कि मेरी आधिकारिक क्षमता में मैं उपर्युक्त मामले में उत्तरदाताओं के नंबर 1 से 3 का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में अच्छी तरह से परिचित होने के कारण मैं उपरोक्त मामले में शपथ लेने और गवाही देने के लिए सक्षम हूं। तो इस प्रकार का एफिडेविट वहां प्रस्तुत किया गया है। एफिडेविट का ही दूसरा पॉइंट है कि यह कि मैं संलग्न अंतर्वर्ती आवेदनों की सामग्री का अध्ययन कर लिया है मैंने, जो कि प्रासंगिक रिकॉर्ड के आधार पर सत्य और सही हैं। इसका कोई भी भाग झूठा नहीं है और कोई भी महत्वपूर्ण तथ्य छिपाया नहीं गया है। ये शपथ पत्र जो है वो वहाँ पर इस प्रकार से इंग्लिश में प्रस्तुत किया गया है, उसको मैंने हिंदी अनुवाद के साथ आपको प्रस्तुत किया।
यहाँ आप देख रहे हैं इस तरह का एफिडेविट वहाँ डाला गया है। एफिडेविट में जो गवाह हैं उनको कुछ इस प्रकार से प्रस्तुत किया गया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ आखिरी के पॉइंट्स मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। हर एक पॉइंट पे जहाँ जहाँ याचिकाएं पड़ी हैं उनके अकॉर्डिंग जवाब तैयार किया गया है। देखिए इसमें 42 और 43 नंबर तक का जो है क्वेश्चन आंसरिंग जो भी याचिकाओं में पड़ी हैं उनके हिसाब से उनका उत्तर तैयार किया गया है। देख सकते हैं इसमें जो है ये 46 तक का हमें दिख रहा है, 47 तक की भी इसमें टिप्पणियाँ हैं। यहाँ पर दिया गया है कि रिट याचिका के पैराग्राफ 51 की सामग्री जो है वो गलत है और इसलिए ये देख रहे हैं आप जो पिटीशन फाइल है उसके लास्ट के पेजेज कुछ इस तरह से हैं। तो साथियों इस प्रकार से जो सरकार की तैयारी है वो बहुत ही स्ट्रांग है और हमें उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि कल सरकार अपना मजबूती से प्रस्तुत करेगी और समस्त नवनियुक्तों को राहत मिलेगी। इसके साथ साथ जो भी थर्ड काउंसलिंग की राह बंद है उस पर भी कुछ न कुछ अच्छी खबर मिलेगी और इस तरह से यह भर्ती प्रक्रिया जो फंसी हुई है यह क्लियर हो जाएगी। तो साथियों चैनल पर बने रहिएगा, समस्त लेटेस्ट अपडेट्स के साथ हम होंगे आपके बीच में। थैंक यू।